हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस चैनल पर चाइल्ड बिहेवियर इश्यूज़ पर बात करते हैं और यहाँ मैं आपके साथ पेरेंटिंग को लेकर अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। हम पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर कई तरह के सपने देखते हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, दुनिया में खूब नाम कमाए, बुरी चीज़ों से और बुरी संगत से दूर रहे। जैसी लाइफ हमने जी है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी वो जिए, उसकी आने वाली जनरेशन सुधर जाए। ये सारी एक्सपेक्टेशन हमें अपने बच्चे को लेकर होती है और अपनी इन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी लाइफ देने की कोशिश करते हैं। जब हमारी यही एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती फिर हम इन्हीं बातों को सोच सोच कर दुखी होते हैं। दोस्तों, जैसे हम बच्चे से एक्सपेक्टेशन रखते हैं वैसे ही बच्चा भी हमसे एक्सपेक्टेशन रखता है और उनकी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि मम्मी पापा उसे टाइम दें, उसके साथ बात करें, उसे सपोर्ट करें। पेरेंटिंग जितनी मुश्किल दिखती है उतनी है नहीं, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम पेरेंटिंग को समझ नहीं पाए हैं। बच्चे को खाना खिलाना, नहलाना, उसका ध्यान रखना, ये भी पेरेंटिंग का ही पार्ट है। पर इन सब चीज़ों से ऊपर भी एक चीज़ है, वो है पेरेंट्स और बच्चे का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, उनका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो अपने बच्चे को समझना, उसके लिए सही फैसले लेना और उसे अपना वक्त देना ही रियल पेरेंटिंग है। अपने 2 साल के एक्सपीरियंस में मैंने जो सीखा है उसके अकॉर्डिंग मुझे यही लगता है कि एक अच्छी पेरेंटिंग सिर्फ इतना मांगती है कि हम अपने बच्चे की फीलिंग्स को समझें, उन्हें अपना टाइम दें। अपनी डे टू डे लाइफ में हम इतना बिजी हो चुके हैं कि बच्चों के लिए वक्त निकालना तो जैसे हम भूल सा गए हैं। उनके साथ तो रहते हैं पर उनके पास नहीं रहते। फिज़िकली उनके साथ हैं पर मेंटली हमारा ध्यान कहीं और रहता है और हमारी पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ के बीच में बच्चा हमें ढूंढता रहता है। ऑफिस आते हैं तो बच्चे की फिक्र और घर जाते हैं तो घर के काम की टेंशन। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम अपने काम में इतना बिजी होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि बच्चा कब खड़ा होकर चलने लगा। उसके मुंह से माँ, पा या फिर दादा जैसे वर्ड अचानक निकल जाते हैं कि बस हम इन्हें फ़ोन में कैप्चर कर लेते हैं। उन मोमेंट्स को अच्छे से एंजॉय भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास वक्त ही नहीं है। पर दोस्तों, ये सारे मोमेंट्स इतने प्यारे होते हैं ना कि बाद में आगे चलकर, यानी जब बच्चा बड़ा होता है तब हम इन मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अभी अभी पैदा हुआ बच्चा कब 1 से 2, कब 2 से 3 साल का हो जाए हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है और हम कभी फुर्सत से बैठकर इन मोमेंट्स पर ध्यान भी नहीं देते हैं। जब हम अपने बच्चे को अपनी आंखों के आगे बड़ा होते देखते हैं तो दोस्तों, इसकी जो एक खुशी है वो बहुत ही अलग होती है। वो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। बच्चा होने के बाद हमारी लाइफ एकदम बदल सी जाती है। बहुत से ऐसे सेक्रीफाइस हैं जो हमें करने पड़ते हैं। बच्चे पालना, उनकी एक एक चीज़ का ध्यान रखना इतना आसान नहीं है। एक बच्चे को पालने में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। हर वक्त उसे अपने पास कोई ना कोई चाहिए होता है। हमारे बच्चे की अच्छे से टेक केयर हो, इसके लिए ज़्यादातर केसेस में मदर अपनी वेल पेड जॉब भी छोड़ देती है। वो पूरा दिन बच्चे के साथ बिजी रहती है, उसका ख्याल रखती है। कई बार कुछ ज़रूरी काम होते हैं वो भी हम करना भूल जाते हैं। हम पूरा दिन घर के काम में इतना उलझे रहते हैं कि अक्सर बच्चे के साथ तसल्ली से बैठ भी नहीं पाते हैं। प्रॉब्लम वर्किंग लोगों के साथ और भी ज़्यादा है। बच्चे को या तो फिर कोई केयर टेकर संभालती है या फिर घर का कोई दूसरा मेंबर उसका ध्यान रखता है। उनका भी पूरा दिन ऑफिस में बीतता है और शाम को जब घर आते हैं तो बस यही सोच के आते हैं कि थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, है ना। और पेरेंट्स खुद को रिलैक्स करने में बिजी हो जाते हैं और बच्चा फिर से अकेला हो जाता है। अपने अकेलेपन के कारण बच्चे के अंदर कई बार नेगेटिविटी आती है। वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन में जीने लगता है। उन्हें बहुत बुरा लगता है और बहुत हद तक खुद को अकेला फील करता है।
धीरे धीरे करके पेरेंट्स और बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन गैप आने लगता है। बातचीत कम होने की वजह से पेरेंट्स और बच्चे अपनी अलग अलग लाइफ जीने लगते हैं। ऐसे में बच्चे के जो बिगड़ने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम इन सब चीज़ों को विजुअलाइज करके देखें तो ये चीज़ें इतना नुकसान करती हैं जिसका शायद ही हमें अंदाज़ा हो। अगर हम बच्चों के साथ वक्त नहीं बिताते हैं तो बच्चे की मेंटल पावर कम होने लगती है। उन्हें मोटिवेट और उन्हें मॉनिटर करने वाला कोई नहीं होता। जब हम बच्चे के पास नहीं रहते तो बच्चे के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, इस बात का हमें पता भी नहीं लगता है। दोस्तों, बच्चा छोटी से लेकर बड़ी हर चीज़ ऑब्जर्व करता है। वो भले ही हमारे पास बैठकर किसी खेल में या किसी और चीज़ में लगा हो, पर उसका ध्यान हम ही पर होता है। इस बात से बेखबर हम पेरेंट्स मैक्सिमम टाइम मोबाइल में बर्बाद करते हैं। हम मोबाइल में इतना बिजी हो जाते हैं कि पता ही नहीं लगता कि कब 1 से 2, 2 से 3 घंटे हमारे चले जाते हैं। हमारी आदतों को हमारा बच्चा भी सीखता है। बच्चा भी अपनी बोरियत को दूर करने के लिए या तो मोबाइल या फिर वो टीवी में बिजी रहता है, क्योंकि उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं है। आपने शायद नोटिस किया हो कि बच्चे हर वक्त अपने पेरेंट्स की अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं, हमारे आसपास घूमते हैं। अक्सर उठते बैठते चलते फिरते हम बच्चे की इन एक्टिविटीज़ को नोटिस भी करते हैं, पर मोबाइल में बिज़ी होने की वजह से हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते। और जब हम बच्चे की एक्टिविटीज़ पर ध्यान नहीं देते तो कई बार बच्चे खुद को चोटिल भी कर लेते हैं। उन्हें किस चीज़ को छूना है और किसे नहीं, कहाँ जाना है और कहाँ नहीं, ये सब वो समझ नहीं पाते। और ऐसे में उनके साथ बड़े बड़े हादसे भी हो जाते हैं। कहीं पानी है तो बच्चा उसमें हाथ डुबाने की कोशिश करता है, ग्रिल पर चढ़ने की कोशिश करता है। हमारे घर में इलेक्ट्रिक सॉकेट्स होते हैं, उनमें हाथ डालने की कोशिश करता है और हर चीज़ को मुंह में लेकर उसे जानने और समझने की कोशिश करता है। और जब हम बच्चे को मना करते हैं तो उस वक्त तो वो मान जाता है, पर बाद में वो नज़र बचाकर वो सब करता है जिसके लिए हम उसे मना करते हैं, क्योंकि बच्चे को नहीं पता कि वो क्या कर रहा है और उसका क्या रिज़ल्ट है। प्रॉब्लम्स तो हमने सारी की सारी डिस्कस कर ली। अब इनका सॉल्यूशन आपको मिलेगा मेरी अगली वीडियो में। इस वीडियो का सेकंड पार्ट जल्दी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय। जय हिंद।